हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट से संबंधित समाजशास्त्र की परिभाषा, समाज क्या है, संस्था क्या है, समुदाय क्या है, समिति क्या है, तथा इन सब के साथ साथ इन सब में अंतर, जैसे समाज और संस्था में अंतर, समिति और समुदाय में अंतर, इन सब के बारे में बताया जाएगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं होती हैं उन्हें किस तरीके से आप याद कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना रटने के। आप समझ करके किसी भी चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, तो वो वाली ट्रिक मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा, कुछ दोस्तों के मेरे पास फ़ोन या मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें आपके वीडियो नहीं मिल रहे हैं, देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया मान लीजिए, लेकिन जो बेल आइकन है उसे अगर आपने प्रेस नहीं किया है, जो घंटी वाला बटन है उसे प्रेस करके और ऑल कर लीजिए, तो उससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है पहला, समाजशास्त्र की परिभाषाएँ। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि इससे आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं मात्र। ये सारे इम्पोर्टेंट जो है जो परिभाषाएं हो मैंने एक जगह कलेक्ट करके किया है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, पहली जो परिभाषा है वो इंक्लस की है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें अध्ययन और विश्लेषण की इकाई समाज है और जिसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है इंग्लस के द्वारा दी गई है और इसमें देखिए कहा है कि जो विश्लेषण की इकाई है वो समाज है और साथ में सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन। तो इंक्लस का क्या है, सामाजिक संस्था और सामाजिक संबंध। बस इतना कर लीजिए आप। इंक्लस की परिभाषा अगर आ रही है तो वहाँ पे पूरी परिभाषा ना याद करके सिर्फ ये याद करिए, सामाजिक संस्था और सामाजिक संबंध किसका, इंक्लस का। चलिए और आगे देखिए, वार्ड ने क्या कहा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वार्ड का विज्ञान, वार्ड का विज्ञान, ऐसे आप नोट कर लीजिए। यह हमारे वार्ड में विज्ञान है, यह हमारे वार्ड में विज्ञान पढ़ाई जाती है। इस तरीके से कुछ भी आप याद कर सकते हैं। और भी आगे बताने वाला हूँ जो बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। गिलिन एंड गिलिन के देखिए, समाजशास्त्र मनुष्यों के संबंधों से उत्पन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। याद रखना किसका है, अंतः क्रियाओं का अध्ययन। अब ये जो शब्द है अंतः क्रिया, बस इसे पकड़ लीजिए, गिलिन और गिलिन की अंतः क्रिया, बस हो गई पूरी परिभाषा। सिर्फ अंतः क्रिया अगर कहीं दिख जाए, सिर्फ अंतः क्रिया, तो गिलिन एंड गिलिन है। जॉनसन क्या कह रहा है, समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो कि सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। ठीक है, ठीक है, समूहों में ऐसे आप याद कर सकते हैं, समूहों में यानी समूह का मतलब एकता हो गया, समूहों में जान होती है यानी शक्ति होती है। ठीक है, यानी जॉनसन और समूहों का अध्ययन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोरोकिन ने क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतः संबंधों तथा उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। अब यहाँ इसे किस तरीके से, बड़ी लंबी परिभाषा है, कैसे याद किया जाए, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है, सिर्फ इसके शब्द पकड़ लीजिए कुछ। यहाँ सोरोकिन दिया है, मेरा परिणाम नेगेटिव रहा, मेरा परिणाम नेगेटिव रहा, उसके लिए सॉरी। भाई यही तो बोलते हैं, भाई रिजल्ट आया क्या रहा, नहीं हुआ भाई सॉरी। अरे अच्छा, तो ठीक है, तो यहाँ आप ये दिशा और परिणाम सॉरी यानी सोरोकिन, ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे याद कर रखा है इन्हें। मॉरिस गिन्सबर्ग ने देखिए क्या कहा है, समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इसमें कई सारी चीज़ें, ठीक है। गिन्सबर्ग, ये शब्द को पढ़िए, गिन्सबर्ग यानी बिल्कुल मिक्स जैसा सब कुछ लग रहा है, गिन्स भी है, जिन्स भी है, मिन और वर्ग भी है। तो इसमें देखिए अंतः क्रिया भी है, अंतः संबंध भी है, दशा भी है, परिणाम भी है, चारों चीज़ों को मिला करके एक खिचड़ी बना दी गिन्सबर्ग। इसके नाम में ही मिक्सचर सा लग रहा है,
ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए, जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा कि समाजशास्त्र अंतः संबंधों के स्वरूपों का, अंतः संबंध के स्वरूपों का विज्ञान है। अगस्ट काम्टे क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का विज्ञान है। ठीक है, काम्टे में जो है परिवर्तन आ गया, काम्टे में परिवर्तन आ गया, ऐसे यानी सामाजिक परिवर्तन का विज्ञान है, ऐसे याद कर सकते हैं। काम्टे बदल गया, अब वो काम्टे नहीं रहा, उसमें काफ़ी परिवर्तन है, चेंजेस है। गिडिंस के अनुसार देखिए, समाजशास्त्र समाज और वैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें समाज और वैज्ञानिक अध्ययन। डेविड किंग्सले के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। ठीक है, ये देखिए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है और सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही समाज, बस ताना बाना दो चीज़ हैं, दो, ऐसा लग रहा है जैसे दो व्यक्ति हैं, ताना और बाना। इसी तरीके से यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, मैकाइवर और दूसरा है पेज। ठीक है, एक का ताना, मैकाइवर का ताना दिया और पेज ने जो है बाना बना दिया। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। कैसे भी देखिए, हमें याद करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये। वैसे रटेंगे तो कहाँ तक रटेंगे, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ग्रीन की परिभाषा देखते हैं। समाजशास्त्र मनुष्य के सभी सामाजिक संबंधों का साधारणीकरण और संकलन विज्ञान है। यहाँ सिर्फ दो ये शब्द पकड़ लीजिए, साधारणीकरण और संकलन। किसी की परिभाषा में इस तरीके के शब्द नहीं मिलेंगे, वही हमें पकड़ना होता है, और जब नोट्स बनाते हैं तो उन्हीं को हाईलाइट कर दिया जाता है ताकि हम पूरी परिभाषा ना पढ़ के। अब यहाँ पे डाल लीजिए ग्रीन और सीधे अंडरलाइन में देखेंगे साधारणीकरण और संकलन। जब एग्ज़ाम होता है उससे ठीक पहले जब हम रिवीजन करते हैं नोट्स का, तो सिर्फ इसी तरीके से सरसरी निगाह से देखा जाता है, साधारणीकरण, संकलन, ग्रीन। ठीक है, यानी कि जो है डबल एस ग्रीन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर साधारणीकरण और संकलन ग्रीन। अगला थिंकर मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब मैक्स वेबर का विश्लेषणात्मक बोध, ठीक, विश्लेषणात्मक और बोध, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक बोध के बारे में किसने बताया है? मैक्स वेबर ने। ऐसे इस्माइल दुर्खीम ने देखिए क्या कहा, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, समाज के अध्ययन का विज्ञान। स्पेंसर ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज। ये देखिए, संपूर्ण समाज किसका है? स्पेंसर का, याद रखना, संपूर्ण समाज स्पेंसर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्यूबर की परिभाषा है कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्याख्या के रूप में परिभाषित करना है। ठीक है, मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान किसका है? ये है क्यूबर की परिभाषा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शायद आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा इस तरीके से याद करना। अब हम बात करते हैं समिति और समाज के बारे में। समिति और समाज में अंतर, इससे क्वेश्चन देखिए जरूर आता है कि समिति और समाज में निम्न में से कौन सा अंतर है या फिर कौन सा अंतर नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो आप इसे पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है समिति में कि समिति व्यक्तियों का एक संगठन है। ठीक है, और इसलिए ये मूर्त है। याद रखना, समिति क्या है? मूर्त है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होने के कारण ये अमूर्त है। समिति में लोग होते हैं, देखा होगा, हम भी कमेटी में जब शामिल होते हैं तो वहाँ जब मीटिंग वगैरह होती है सब लोग दिखते हैं, यानी मूर्त इकाई है ये। और समाज, मान लीजिए कोई समाज है तो वो दिखाई थोड़ी नहीं देता, अमूर्त हो गया वो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। बिल्कुल भी नहीं रटना, सिर्फ समझते चलना है। साथ के साथ वीडियो को स्किप कर देते हैं आप लोग, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो इसलिए स्किप मत कीजिए, अगर पूरा वीडियो देखिए जब भी टाइम हो। मैं नहीं कह रहा तुरंत देख, लेकिन जब भी टाइम हो आराम से समझ के आप देखें, फ्री माइंड हो करके, क्योंकि रटने वाला अगर सब्जेक्ट बना लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी और नहीं रटा जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है समाजशास्त्र का, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में ये। तो देखिए, दूसरा है समितियों का निर्माण बहुत बाद की घटना है। व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ने से ही इनका निर्माण संभव हो सका। समाज का अस्तित्व असभ्यता और बर्बरता के युग में भी था, इस प्रकार समाज का इतिहास पुराना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? देखिए, समाज, हम लोग कहते हैं ना कि मानव समाज, ठीक,
तो मानव समाज की उत्पत्ति, हम अक्सर यही शब्द यूज करते हैं, यानी समाज जो है बहुत पहले आया है और समिति जब मानव सभ्य हो गया, वो यूनिटी में रहना सीख गया और अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए ही समितियों का निर्माण किया गया। यानी ये सब चीज़ें बाद में हुई हैं, समिति बाद में, समाज पहले आया है, याद रखना। समिति का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए हम किसी चीज़ का कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना विकास करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक कमेटी का गठन कर लिया जाए, उसमें एक अध्यक्ष रख दिया जाए, एक कोषाध्यक्ष रख दिया जाए, कुछ मेंबर रख दिए जाएँ, ऐसा करके बोला जाता है। अब इधर देखिए, समाज की प्रकृति सामान्य होती है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के संबंधों का समावेश होता है। ठीक है। समिति के सदस्यों के बीच सहयोग का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। कमेटी तभी चलती है जब आपस में सहयोग हो। ठीक है। समाज के निर्माण में सहयोग और संघर्ष का समान महत्व है। अगला देखिए, समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। बिल्कुल, आप कमेटी में शामिल भी हो सकते हैं और नहीं भी शामिल हो सकते हैं, यानी इच्छानुसार है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी कमेटी की सदस्यता ज्वाइन कर सकता है, ले सकता है, जबकि समाज की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य, समाज में तो अनिवार्य है। जैसे कह दिया जाए मानव समाज, तो आपको मानव के समाज में रहना ही होता है। कोई भी व्यक्ति समाज के बिना एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता, जैसा कि अरस्तु ने भी यही बात कही थी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति एक ही समय में अनेक समितियों का सदस्य बन सकता है। ठीक है, जबकि समाज में ऐसा नहीं है, अनेक समाजों का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का निर्माण विचार पूर्वक और योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। समाज का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। समिति एक अस्थायी संगठन है और जबकि समाज जो है वो एक स्थायी संगठन होता है। समिति एक कृत्रिम संगठन है और समाज एक प्राकृतिक उपज है, याद रखना। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है समिति और संस्था में अंतर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि समिति और संस्था में क्या अंतर है, उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है समिति व्यक्तियों का समूह है। जैसे कि हमने पढ़ा, समिति अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है समिति क्या है। संस्था के बारे में थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। संस्था कार्य के ढंगों अथवा नियमों की एक व्यवस्था है। समिति मूर्त है, जैसा कि पहले भी बताया, और संस्था भी अमूर्त है। समिति किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है। संस्था धीरे धीरे विकसित होती है, इसका एकाएक निर्माण नहीं किया जा सकता। समिति जो है व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, संस्था सामूहिक कल्याण से संबंधित है। समिति के नियम औपचारिक होते हैं, जिनको व्यक्ति इसलिए बदलने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनके निजी स्वार्थ पूरी हो सके। संस्था की अवहेलना करना एक असामाजिक कार्य समझा जाता है और इसीलिए इसकी नियंत्रण शक्ति बहुत ही अधिक होती है। समिति देखिए, समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, संस्था अपेक्षाकृत कहीं अधिक स्थायी होता है। समिति का संस्कृति के विकास में विशेष योगदान नहीं होता, याद रखना। समिति में कल्चर का कोई मतलब नहीं होता ज़्यादा, लेकिन संस्था जो है वो सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। आगे देखिए, समिति के अधिकांश प्रतीक भौतिक होते हैं। संस्था के जो प्रतीक हैं वो सांस्कृतिक विशेषताओं से निर्धारित होते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है समाज और समुदाय में अंतर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। समाज अमूर्त है जबकि समुदाय जो है वो मूर्त है। समाज में केवल सहयोग ही नहीं अपितु संघर्ष, विरोध, प्रतियोगिता भी पाई जाती है। समुदाय का सबसे प्रमुख लक्षण जो है वो सामुदायिकता की भावना है। ऐसी भावना केवल सहयोग से ही विकसित हो पाती है। समाज में कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। बिल्कुल, समाज का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। समाज जो है बहुत दूर तक भी फैला हो सकता है। समुदाय के निर्माण के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अत्यंत आवश्यक होता है। समाज अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और अधिक स्थायी होता है, जबकि समुदाय समाज की तुलना में बहुत छोटा होता है और इसमें समाज की अपेक्षा कम स्थायित्व
होता है। एक समाज के अंतर्गत अनेक समुदाय हो सकते हैं, याद रखना, अनेक समुदाय। एक समाज में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं और एक समुदाय का निर्माण कभी भी अनेक समाजों के मिलने से नहीं होता। अगला पॉइंट है, देखिए, कह रहा है कि समाज के सभी सदस्यों की स्थिति एक दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न होती है। स्थिति की यह विषमता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक भिन्नता पर आधारित होती है। यानी समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, कोई उच्च वर्ग है, कोई निम्न वर्ग है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई कमज़ोर है, ठीक है, कोई राजनीतिक दृष्टि से उच्च पदों पर है, कोई निम्न है, कोई शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई जो है अनपढ़ है। समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके सभी सदस्यों के जीवन में लगभग समानता के कारण उनकी सामुदायिकता की भावना का विकास हो पाता है, यानी समुदाय में लगभग बराबर होता है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, समाज एक सामान्य व्यवस्था है, इसका कोई विशेष नाम नहीं होता। सही बात है, समाज का कोई विशेष नाम नहीं होता। प्रत्येक समुदाय का एक विशेष नाम होता है। इस नाम के कारण ही एक समुदाय के सदस्यों की सामुदायिकता की भावना इतनी प्रबल होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ें। और जैसे ही ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दूँगा, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। धन्यवाद।